हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 3.2 का पहला न्यूमेरिकल। और इस पहले न्यूमेरिकल के टोटल 5 पार्ट हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में पांचों पार्ट को सोल्व करने की। करना क्या है, इसमें निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। वैसे रैखिक समीकरणों को जैसे 3.1 में हमने किसके द्वारा हल किया था, ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से हल किया था। अब यहाँ पे क्या आपका प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और तीसरा एक आपका होगा विलोपन विधि। तो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे आपकी प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को कैसे हल करें। अगर आप चाहो तो इन्हीं समीकरणों को ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। x और y के मान ग्राफीय विधि से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए इनको। मैंने एक साइड में एक इक्वेशन ले ली x + y = 14 और दूसरी ले ली x - y = 4। दो इक्वेशन ले ली, दोनों को ऐसे पैरेलल कर लो। यहाँ आप चाहो तो ऊपर नीचे करके भी कर सकते हैं, ऐसे ये पहली फिर दूसरी ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 14 - y हो जाएगा। x बराबर 14 - y, और इसको कह दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इस x का मान 2 में रख दीजिए। x का मान 2 में रखने पर क्या लिख रहे हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x कितना लिया हमने, 14 - y, ये x की जगह लिख दिया। फिर आगे क्या आपका -y बराबर कितना है 4। -y और -y क्या हो जाएगा, -2y। दाईं तरफ क्या आपका 4 है, और ये 14 यहाँ प्लस का है, दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। और -2y बराबर क्या बचेगा, यहाँ से -10 बचेगा। और y बराबर क्या हो जाएगा फिर आपका -10/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 × 5 = 10, यानी कि y बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब y बराबर 5, इस मान को जो आप 2 में रख दीजिए, इसमें से निकाला फर्स्ट में से सेकंड में रख दिया, सेकंड से जो मान निकल के आया उसको किस में रख दिया, फर्स्ट में। अब y बराबर 5 रखने पर, इसमें 2 में y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, तो ये समीकरण 2 क्या बन जाएगी, देखिए x बराबर 14 - y, y कितना निकाला था हमने, 5 निकाला था। तो x बराबर 14 में से 5 के कितने रह गए, 9 रह गया। तो सॉल्यूशन आपका क्या हुआ फिर जो है, अतः x बराबर कितना आ गया आपका 9 और y बराबर कितना आ गया आपका 5। बस फिनिश। ऐसे ही करना आपको इसको। चाहो तो ऐसे पैरेलल कर लीजिए, एक कोई साइड में एक कोई साइड में, और चाहो तो ऊपर नीचे कर लीजिए। अब आगे वाले को जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ऊपर नीचे, जनरली ऐसे कंटिन्यू ऐसे करते जाते हैं, ऐसे करते जाते हैं। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। चलो दूसरा पार्ट, दूसरे की जो इक्वेशन दे रखी है s - t = 3, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है s/2 प्लस s/3 प्लस t/2 t/2 बराबर किसके दे रखा है, 6 के बराबर दे रखा है। ये आपकी समीकरण 1 हो गई है। इसको सोल्व करते हैं, इनका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना हो गया, 6 हो गया। 6 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 पे गया, 2 को ऊपर s से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2s प्लस, अब 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 3 पर गया, और 3 को t से करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 3t बराबर 6, और 6 को लिख लेता हूँ मैं 6/1। ठीक है, उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या हो जाएगा, ये 2s प्लस 3t बराबर क्या हो गया आपका 36 हो गया। और इसको क्या देते हैं, समीकरण 2 कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये हमारी समीकरण दूसरी बना ली। अब समीकरण 1 से, समीकरण
1 से। एक को इसको ध्यान में रखिए भी, यहाँ से लाइन लगानी है, मैंने वैसे बता दिया आपको। s बराबर क्या बन जाएगा, 3 + t हो जाएगा। यहाँ से इस t को दाईं तरफ ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा। और इसको कह दिया मैंने नंबर 3 कह दिया। अब ये जो s का निकाला किससे मान आपने, किससे निकाला है, 1 से। रख देंगे इसको किसमें, 2 में। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर प्रतिस्थापनित हो गया, 2 में रखने पर। यहां रख रहे हैं इसके अंदर। देखिए 2 है, s का मान कितना निकाला हमने, 3 + t, और प्लस क्या आपका 3t, बराबर कितना है 36। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर कितना 36। 3t और 2t कितना हो जाएगा 5t बराबर 36। ये 6 दाईं तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और 5t बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और t बराबर क्या बनेगा 30/5। तो t बराबर इसको काटेंगे, 5 × 30, t बराबर आपका कितना आ गया 6 आ गया। t का मान निकला है। अब इस t के मान को कहाँ रखिए, इस 3 में रख देते हैं, इसमें, यहाँ इसमें, यहाँ t का रखेंगे तो इसका अपने आप आ जाएगा। तो t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए क्या था आपका, s बराबर 3 + t, t कितना निकाला हमने 6 निकाला है। तो s बराबर क्या हो गया आपका 9। अतः सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, s बराबर हो गया 9 और t बराबर कितना हो गया हमारा 6। s बराबर 9 और t बराबर कितना हो गया आपका 6 हो गया। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट में क्या देखिए, थर्ड पार्ट में इक्वेशन दे रखी है आपकी 3x - y बराबर 3। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। इसको ऐसे कर लें, 3x, इस 3 को इस तरफ ले आऊं -3, y को दाईं तरफ ले जाऊं, y 3x - 3 बराबर y, या इसको ऐसे लिख दूं y बराबर 3x - 3। इसको एक बार समीकरण 2 कह देते हैं। ये तो आपकी पहली इक्वेशन का कुछ क्या है इसका। अब इसको यूज करेंगे दूसरे वाले में। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी, 9x - 3y बराबर 9। इसको समीकरण 3 कह देते हैं। अब समीकरण 2 का मान 3 में रख देंगे। अब 2 किससे निकाली थी, 1 से। यहाँ से y का मान किस में रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो y बराबर 3x - 3 रखने पर, इस 3 में रखेंगे तो 9x - 3 और y की जगह क्या लिख दिया हमने, 3x - 3 लिख दिया y की जगह, बराबर किसके है 9 के। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, 9x माइनस, अब इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे दोनों के साथ, 3 की और 3 की, -3 दिए 9x और -3 और -3 गुणा करेंगे +9 बराबर किसके 9 के। 9x से 9x कट गया तो क्या बच गया आपका 9 बराबर 9, और ये आपका क्या है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए ना कोई x आया ना कोई y आया, तो ऐसा क्या हुआ अभी, यहाँ क्या है, ऐसा क्या है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो समीकरण अगर आप देखोगे ना ध्यान से, इस समीकरण को, इसको और इसको, दोनों समीकरण को देखिए, रफ में कर रहा हूँ, करना नहीं आपको वैसे बता रहा हूँ। देखिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। a1/a2 निकालिए, 3/9 क्या हो जाएगा 1/3,
b1/b2 निकालिए, -1/-3, 1/3। c1/c2 निकालिए, c1 कितना आपका 3, दाईं तरफ आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3/9, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/3, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर क्या होगा 1/3। ये तीनों बराबर हो गए, और जब तीनों बराबर होते तो इसके क्या होता था, अगर ग्राफ की अगर आप याद करें तो इनका ग्राफ क्या बताया था मैंने, समांतर रेखाएं आता है इनका ग्राफ, और समांतर रेखाएं, समांतर नहीं सॉरी, इनका ग्राफ संपाती, एक दूसरे के ऊपर आएंगे लाइन, संपाती, और संपाती जब रेखाएं आएंगी आपस में तो उनके तो अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हुआ, जब ये 9 बराबर 9 आ गया ना, तो यह कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है, क्योंकि हमने किसके लिए किया है काम, ये यहाँ पे x को कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे हम यहाँ पे। अतः यह कथन ये लाइन लिखोगे आप यहाँ पे, यह कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है, यानी कि x का कोई भी मान निकाल लीजिए, उसके कोरस्पोंडिंग y की एक वैल्यू मिलेगी, कितने भी मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण जो आपके हुए ना, ये समीकरण, ये पहली और तीसरी, एक्चुअल में 2 है समीकरण, तो एक तो समीकरण ये हो गया आपकी ये, और दूसरी ये, इनके अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। अतः दी गई समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेकल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई एक हल नहीं आएगा, इसके अनेक हल होंगे। करते हैं इसका चौथा पार्ट, और इसकी पहली समीकरण क्या है, 0.2x 0.3y बराबर 1.3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/10x प्लस 3/10y बराबर 13/10। और अगर दोनों ओर हम जो है 10 से गुणा कर देंगे तो 10 जाएंगे कट, और समीकरण क्या बन जाएगी आपकी, 2x प्लस 3y बराबर कितना 13 हो जाएगा। ये समीकरण बन जाएगी आपकी, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। दूसरी जो इसने दे रखी समीकरण दे रखी है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको भी क्या लिख लेंगे, 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। इसको भी अगर दोनों और 10 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगी आपकी, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आपकी समीकरण हो जाएगी 2, समीकरण 2 होगी। अब एक से देखिए, समीकरण एक से इस एक की बात करते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, 2x ये 3y परली तरफ जाके आपका माइनस का हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। इसको नंबर 3 कह दीजिए। अब इस x के इस मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। x का ये जो हमने मान निकाला है इसको समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कह दीजिए या रखने पर कह दीजिए, एक ही बात है। किसमें, 2 में। तो 2 आपकी ये थी, ये रही 2। तो यहाँ क्या देखिए, इसमें इसके साथ देखते चलिए, 4x की जगह 4x की जगह क्या लिखना हमने, ये 13 माइनस 3y/2, 4x प्लस क्या आपका 5y बराबर कितना है 23। इस 2 के अंदर ये x का ये वाला मान रख दिया। अब देखिए इसको काटेंगे, यहाँ पे 2 दूनी
4, 2 से कट गया। और फिर इस 2 की जो है अंदर गुणा करेंगे तो 2 की 13 के साथ गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 2 की -3 के साथ करेंगे, 2 3 6y और प्लस 5y बराबर कितना 23। -6y और प्लस 5y क्या बच जाएगा -y बराबर 23 और ये 26 दाएं तरफ जाए क्या हो जाएगा -26 और यहाँ से क्या बचेगा फिर आपका -y बराबर कितना -3 और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। तो y का मान तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब इस y के मान को 3 में रखने पर y का मान इस 3 में रख देंगे, ये जो 3 निकाल कर लिए x के लिए निकाल दिए, तो y बराबर 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, देखिए इसको y बराबर 3 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर अब ये आपका क्या था 3, ये था, ये रहा, ये इसमें रखना है। तो यहाँ से x बराबर 13 -3 और y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3 निकाली है, बटा कितना है 2। तो x बराबर क्या बनेगा 13 -3 3 9 बटा 2, x बराबर 13 में से 9 गई 4 बटा 2 बराबर 2, यानी कि x बराबर 2। अतः आंसर क्या है आपके x बराबर 2 और y बराबर कितना निकाला था 3, y बराबर 3, ये इनके आंसर हो जाएंगे, y बराबर 3। इस ढंग से आपका ये जो है 4th पार्ट हुआ इसका। अब करते हैं इसका 5th पार्ट करेंगे। तो 5th पार्ट में 2 इक्वेशन दे रखी हैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और दूसरी है √3x माइनस √8y बराबर किसके है 0 के। अब देखिए समीकरण 2 से, चाहे एक से कर लीजिए एक ही बात है, समीकरण 2 से √3x बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर दाएं तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा √8y और x बराबर क्या बन जाएगा यहाँ से फिर √8 बटा √3y और उसको कह दिया हमने समीकरण 3 कह दिया, ठीक है। अब इस x का मान किससे निकाला 2 से निकाला था, किस में रख देंगे 1 में। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर एक ही बात है, एक ये थी आपकी, एक थी इसमें क्या देखिए √2x √2 और x की जगह क्या लिख दूँ, x की जगह क्या लिखूंगा मैं, x की जगह लिखूंगा √8 बटा √3y, इसमें रख रहा हूँ। और प्लस क्या आपका, प्लस आपका है √3y प्लस √3y बराबर किसके 0 के। तो इनमें से अब क्या होगा देखिए, मैं इस 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो 2 अट्ठे 16 का रूट हो जाएगा, 16 का रूट 2 अट्ठे 16 का रूट बटा √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। 16 का रूट यानी कि वर्गमूल, सारे रूट यानी 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 बटा वर्गमूल 3y प्लस वर्गमूल 3y बराबर कितना 0। इन दोनों में से y ले लिया कॉमन, इन दोनों में से y को कॉमन ले लिया, y को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 4 बटा वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 बराबर किसके 0 के। और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा आपका y बराबर 0 बटा, ये कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट हो चाहे 4 बटा √3 प्लस √3, तो क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, y बराबर 0। ये हमने y बराबर 0 निकाल लिया
किस में रखा था मान, हमने ये समीकरण 1 में रखा था। अब दूसरी जो ये बनाई थी हमने समीकरण ये, अब y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखूँ यहाँ पे देखिए, y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, अब ये थी समीकरण 3 तो गई, तो यहाँ से x बराबर √8 बटा √3 और y कितना आपका 0, जब y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर क्या जाएगा आपका 0, तो दो आगे सॉल्यूशन इसके आपके x बराबर 0 और y बराबर भी क्या आपका 0 आ गया। अतः इनका सॉल्यूशन जो है क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 0 होगा और y बराबर भी क्या होगा आपका 0 होगा। इस ढंग से आपका हुआ ये 5वां पार्ट। छठे पार्ट में जो है पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, 3/2x माइनस 5/3y बराबर किसके -2 के। पहले इस बाईं साइड का लघुत्तम ले लेते हैं, 2 3 6 हो जाएगा लघुत्तम, 2 3 6 3 पर गया, ऊपर 3 से गुणा करेंगे 3 3 9x माइनस 3 दूनी 6 2 पर गया, 2 के ऊपर 5 के साथ करेंगे 2 5 10y बराबर कितना -2/1। और जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पर गुणा करेंगे इनकी, ये और ये आप आर पर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 9x माइनस 10y बराबर कितने -12। तो पहले समीकरण को हमने इस फॉर्म में ले आया पहले समीकरण, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या आपकी, x/3 प्लस y/2 बराबर किसके दे रखा है ये 13/6। देखिए भी लेफ्ट साइड का फिर लघुत्तम लेते कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 पर गया 2x प्लस 2 3 6 3 पे गया 3y बराबर किसके 13/6। फिर इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई भी ना करो, 6 दिख रहा है मेरे को एक साइड में, इसलिए क्या कर देंगे 2x प्लस 3y बराबर 13/6। ये यहाँ भाग में है, दाईं तरफ जाके गुणा में हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर 13। यानी अब तक तो हमने क्या किया है कि जो पहले जो दे रखे थे ना और न्यूमेरिकल दे रखे थे उन जैसी फॉर्म में इन दोनों को कन्वर्ट किया है, बटे जो उनको खत्म कर दिया है। अब किसी एक से मान निकालेंगे दूसरी में रख देंगे, तो समीकरण एक से इससे करूँगा मैं, समीकरण 1 से यहाँ आपने तीर लगाने में ऐसे समझाने के लिए लिख दिया है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये 9x बराबर दाईं तरफ क्या था -12 था और ये -10y दाईं तरफ जाएगी, क्या हो जाएगा आपका +10y। और फिर क्या बन जाएगा आपका ये x बराबर क्या बन जाएगा -12 प्लस 10y/9 और इसको कह देंगे समीकरण 3, जिसके आगे हम जो है ना बाद में यूज करेंगे इसके। x बराबर 10y -12/9 ये हो गया x। अब ये किससे निकाला है 1 से निकाला तो इसको मान को रखेंगे किसमें 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं बोल रहा हूँ प्रतिस्थापित क्योंकि लिखने में रखने पर आसान लग रहा है, रखने पर तो ये है आपकी 2, इसमें x का मान रखेंगे, ये 2 आपकी, ये 2 ध्यान रखना इसको, ये 2 ये वाली देखिए 2x का मान क्या है -12, x का मान क्या है -12 प्लस 10y/9 और प्लस 3y बराबर किसके है 13 के बराबर है, बराबर किसके है 13 के। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए, पहले तो इस 2 को अंदर लेके जाओ, 2 को अंदर लेके जाएंगे, ऊपर होगी गुणा 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20y
बटा कितना 9 और प्लस कितना 3y बराबर किसके 13 के। अब क्या करेंगे इससे अगला काम, इससे अगला काम क्या करेंगे, इसका जो है लघुत्तम लेंगे इनका, और 3y को आप इजी समझने के लिए बटा 1 सोच लो, अब ठीक लगेगा आपको। ये 13 थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है। इस साइड का ये बराबर आपका 13 है, इनका लघुत्तम 9 हो गया, 9 1 कम 9 1 पर गया, तो इनको ऊपर वालों को 1 से गुणा करेंगे तो यूं क्यों रहेंगे -24 प्लस 20y प्लस 9 को 1 से भाग करोगे 9 1 कम 9 और 3 से करोगे तो 9 दिए 27y। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब जो है इसको हम कर देंगे 27 और 20 47y माइनस कितना 24 बटा कितना 9 बराबर कितना है 13। ये हो गया। और आगे करेंगे, देखिए 47y माइनस 24 बराबर ये 13 और 9 दाएं तरफ जाके गुणा का हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 47y माइनस 24 बराबर 13 में कितना होता है आपका 117 और 47y बराबर 117 प्लस 24 और 47y बराबर 117 और 24 को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 और 4 11 141 और y बराबर क्या हो जाएगा फिर 141 बटा 47 और y बराबर 47 कट जाएगा पूरा 3 पर भाई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई यहाँ पे। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ जो हमने x का मान निकाला था यहाँ रखेंगे, इसके y की वैल्यू को यहाँ रखेंगे इसमें, जिसको हमने 3 कहा था। तो y बराबर 3 में रखने पर y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ रखेंगे कितना है -12 प्लस 10 और y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3 निकाली है, बटा कितना आपका 9 है, बटा कितना है 9 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा -12 प्लस 10 3 कितना हो जाएगा आपका 30 और बटा कितना 9। x बराबर 30 में से 12 जाएंगे कितने बच जाएंगे आपके 18 बच जाएंगे, 18 बटा 9। x बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 पर कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, अतः x बराबर 2 हो गया और y बराबर 3। ये इन समीकरणों के हल हो गए हैं और इस ढंग से आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। वीडियो आपको अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।